राहुल गांधी लगातार विदेश पे रहकर और अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ रेल राज्य मंत्री एसपी बघेल साहब हैं। बघेल साहब, एक बार फिर से राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना की है और उन्होंने कहा प्रजातंत्र में लोगों की सुनी नहीं जा रही। वैसे हमें ये सलाह दी जाती है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छबाए, लेकिन जब ऐसा निंदक जो राष्ट्र की निंदा करे, पूरे देश की निंदा करे, भारत की 140 करोड़ जनता की निंदा करे, तो ऐसे निंदक को दूरी रखना चाहिए। चूँकि राहुल गांधी को भारत में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है और उनकी पैतृक और उनकी पारिवारिक सीट अमेठी से जब वो हार गए, वहाँ की जनता ने उनको नहीं लिया है और अब वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो विदेश में जाकर इस प्रकार से वो देश की आलोचना करते हैं और मोदी जी की आलोचना करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उनकी ही दादी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा करके फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी थी, प्रेस की स्वतंत्रता छीनी थी, संपूर्ण विपक्ष को DIR और मीसा में बंद किया था, डेमोक्रेसी को इंदिरा जी ने अपने जूती तले कुचल दिया था। जयप्रकाश नारायण से लेकर के सभी, अटल जी, अडवाणी जी, राजमाता सिंधिया, मुरली मनोहर जोशी, नानाजी देशमुख, कुशवाहा ठाकुरे से लेकर के मुलायम सिंह यादव भी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, शरद यादव, रामविलास पासवान, मधु रंगते, मधु लिमे, सबको जेल भेजा था। तो उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अब नहीं है, बल्कि मोदी जी का आत्मा का शब्द है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जितनी संवैधानिक संस्थाएं आजकल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं, इतना जीवन में उन्होंने कभी नहीं किया था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत की दुकान बंद करके प्रेम का बाजार खोलेंगे आप। नफरत की राजनीति उन्होंने ही की, वोट पॉलिटिक्स की राजनीति जो भी पार्टी करेगी वो समाज के अन्य वर्ग में नफरत फैलाने का काम करेगी। जैसे एक बहुत लंबे समय तक एक धर्म विशेष के लोग उनके वोट बैंक रहे हैं और हिंदुओं में भी 2 जातियां उनकी वोट बैंक रही हैं, से तो उनकी तुष्टीकरण करके वो बाकी समाज में नफरत। उन्हीं के ज़माने में हाशिमपुरा हुआ है, उनके ज़माने में मलियाना हुआ है, उनके ही ज़माने में हमारा सिखों की हत्या हुई है, उनके ही ज़माने में मेरठ में, अलीगढ़ में आप देखते थे कि किस प्रकार से मुरादाबाद में दंगे होते थे। मेरे को तो एक शेर याद आता है कि तुमने तो जलते हुए मकानों की कहानी ही सुनी, मेरी इन आँखों ने जलते हुए इंसानों को देखा है। कह रहे नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है रेल दुर्घटना की और इस्तीफा नहीं लिया जा रहा रेल मंत्री का। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जीरो ग्राउंड पर स्वयं गए हैं। रेल मंत्री सुबह जा चुके थे। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ मिनिस्टर को, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को ग्राउंड पे भेजा। और आप ये देखो कि क्योंकि मैं इस समय MOS हेल्थ हूँ, तो नीरज भुवनेश्वर एम्स है, वहाँ हमने 100 बेड का पूरी तरह इंतजाम कर रखा है। नीरज 2 मेडिकल कॉलेज जो बालासोर और कटक है, तो 11 एम्स के चिकित्सकों की टीम कटक में है और 8 चिकित्सकों की टीम बालासोर में, और दिल्ली से भी डिजास्टर मैनेजमेंट जो हेल्थ की टीम है वो भी लगातार कर रहे हैं। और अब एक्सीडेंट होने के बाद आप देखिए कि सबसे शुरू होती है राहत और बचाव होता है। ये 72 घंटे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी समय विपक्ष के लोगों ने इस प्रकार की बात की है। कहीं सबोटाज भी देखते हैं, CBI इंक्वायरी। देखिए, जांच का विषय है और निश्चित तौर से जांच में जो दोषी पाया जाएगा कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री का कहना है कि वहां पर जहां रेल दुर्घटना हुई है वहां सरकार पूरा इंतजाम कर रही है, विपक्ष को ऐसे में राजनीति नहीं करनी चाहिए और कहीं ना कहीं CBI इंक्वायरी के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। ETV भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।